हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आर ओ बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आप चाहे तो अपने घर पर बना सकते हैं या फिर मेरी इस वीडियो जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, इस वीडियो को आप खुद घर पर देख करके सीख करके आप अपने बना सकते हैं। और मैं एक नए सिरे से आपको पूरी तरह से आर ओ बनाना सिखाऊंगा, पूरी तरह से आर ओ। इसके हर एक पार्ट्स कैसे कैसे असेंबल होते हैं, सारे के सारे पार्ट्स मैं आपको असेंबल करके दिखाऊंगा। इसके फ़िल्टर कैसे जुड़ते हैं, कितने तरह के फ़िल्टर आते हैं, हर तरह के फ़िल्टर यदि मैं हो सके तो मैं आपको वर्बली समझाऊंगा भी। और आप इसे आप घर पर खुद ट्राई कर सकते हैं और खुद अपने मशीन में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह मशीन इस तरह से कभी ना करें दोस्तों कि मशीन ख़राब नहीं है, आप उस पर ट्राई कर रहे हैं और वो गलती से ख़राब हो गई। मशीन पर आप ट्राई तभी करें दोस्तों जब आपको लगे कि मेरा मशीन किसी वजह से फ़िल्टर जाम हो गया या ख़राब हो गया है, पानी नहीं दे रहा है, टेस्ट गड़बड़ है, तो आप उस हिसाब से आप उस समय ये वीडियो देख करके बहुत अच्छे से अपनी मशीन को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लगभग 1 घंटे का। तो आप इसे ज़रूर पूरी तरह से देखें। यदि आपने आधा देखा और आप वो आधे करके वापस चले गए अपने मशीन पर प्रैक्टिस करने, तो आपका मशीन गड़बड़ा जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो पूरा का पूरा देखना है आपको, समझो, पूरा का पूरा आपको देखना है। आपको मैं हिंदी में भी समझाऊंगा और ठेठ में भी समझाऊंगा और अंग्रेजी में हो सके तो इंग्लिश में भी सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों लीजिए, हम आ गए हैं अपने इस मशीन पर। ये जब भी आप कोई भी आर ओ ख़रीदेंगे ना, तो वो आपको बॉडी कुछ इस तरह से देगा, उसमें कोई भी पार्ट्स नहीं लगे होंगे। उसके बॉडी के पार्ट्स को सबसे पहले आपको उसके चारों स्क्रू खोलने होंगे ऊपर वाले, और उसके ढक्कन को हटा लीजिए। ढक्कन को हटाने के बाद आपको कुछ फिटिंग्स जो इसमें आपको दिख रहे हैं, ये मैंने पहले से कस के रखे हैं। और नीचे वाले बॉडी को हटाने के लिए नीचे वाले स्क्रू 2 स्क्रू होंगे, 2 स्क्रू को आपको हटाना होगा। यदि 2 स्क्रू के अलावा कोई और स्क्रू होंगे तो पीछे के साइड में होंगे। पीछे के साइड में उन दोनों स्क्रू को खोल लेंगे और खोलने के बाद उस स्क्रू को निकाल लेंगे। जब हम नया बॉडी खरीदेंगे ना, तब हम लोग को इस नए बॉडी में कुछ भी नहीं मिलेगा, ना एक भी तार इसमें लगा हुआ होगा, ना नल होगा, ना कुछ भी नहीं होगा। बस कुछ छेद होंगे या फिर छेद के जगह पर वहाँ किसी तरह की मार्किंग होगी। और जब हम चारों स्क्रू खोल लेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से हमारा ये ऊपर का स्ट्रक्चर हट जाएगा। बॉडी के अंदर कुछ स्टिकर वगैरह होंगे ताकि इससे हमारा जो आर ओ है, आर ओ का जो मशीन है, जो तैयार हो तो सुंदर दिखे, इसके लिए कुछ स्टिकर होंगे। स्टिकर आप रखना चाहते हैं, साटना चाहते हैं तो साट सकते हैं, नहीं तो आप इसे सादा भी रख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नल लेना है। और नल में आपको ये वाशर रहता है। ये वाशर जो होता है ये आपको 2 रहता है। 2 वाशर में आपको एक वाशर निकाल लेना है। और पहले से जो कंपनी ने दे रखी है वाशर, उस वाशर को हटा देता है, शायद कहीं किसी में दिए रहता है। बस आपको ये वाशर इसमें लगा देना है, पीछे से और एक आगे से, और लगा के इसे टाइट करके कस देना है। पूरी तरह से टाइट कर देना है और इसके नल के डायरेक्शन को नीचे की ओर ही रखना है टाइट करने के बाद। ये देखिए मैंने टाइट कर दिया। टाइट होने के बाद आपको ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको ये, इसे कहते हैं फ्लोटर बल्ब, यानी फ्लोट करने के हिसाब से पानी में जब जैसे ये भरेगा ना, तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। इसके अंदर हवा भरा हुआ रहता है। तो इसे हम कुछ इस तरह से खोल करके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, खोल करके इसे अलग भी किया जा सकता है। इसे मैंने अलग से कसा है, तो इसे हम लोग इसे फिर से वापस कस लेंगे। ये कुछ इस तरह से कसा हुआ रहता है और इसके ऊपर ये जो स्विच होता है, ये स्विच इस तरह से बस बैठाया हुआ रहता है, टिप टैप करके। और इसे हम फिर से निकाल लेते हैं वापस। और निकालने के बाद इसके
जो नट बोल्ट रहते हैं उसे हम लोग लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने लगा लिया। अब लगाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बॉल है वो बॉडी की तरफ ना हो करके उसके अंदर की ओर ऑपोजिट साइड रहे, ताकि पानी भरने पर ये पूरी तरह से उठ जाए, वरना ये बॉडी में टच होगी तो मशीन ऑटोमेटिक बंद नहीं होगी। और अब क्या करना है, इसके नीचे वाले हिस्से को आप कसना चाहते हैं तो कस दीजिए, लेकिन अभी मैं इसे कसूँगा नहीं। फिर इसे कहते हैं सी क्लैंप। ये सी की तरह दिख रहा है, अल्फ़ाबेट का लेटर सी, इसलिए हम लोग इसे सी क्लैंप करते हैं। 4 सी क्लैंप लगेगा, जो कि हमें पीछे के बॉडी में हमें फ़िल्टर लगाने के लिए इस सी क्लैंप की ज़रूरत होती है। सी क्लैंप को पीछे से नट डालकर या आगे से नट डालकर कस दें। जिस तरह का आपको लग रहा है उस तरह का आप नट इसमें डालें और उसे कस लें। पीछे से डालने के बाद इसे आप नट पेचकस और से टेस्टर से चाहे जैसे चाहें उससे कस सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे कि इसका जो आगे का हिस्सा है वो बहुत ही गहरा है, वहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा है। तो जब हाथ हमारा नहीं पहुँचे तब हम पेचकस का इस्तेमाल करेंगे और पेचकस को डाल करके इसके आगे वाले हिस्से में इसे फंसाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके आगे वाले हिस्से में पेचकस को फंसा दिया। चूँकि अंदर तक हमारा उंगली नहीं जाता है तो मैंने आगे वाले हिस्से को फंसा करके और इसे कुछ इस तरह से कस दिया। पूरी तरह से टाइट कर दिया, जितना हो सकता है उतना टाइट, ताकि हमारा फ़िल्टर बार बार लूज़ ना हो। और इसी तरह से मैंने चारों के चारों बारी बारी कस लिया। जब चारों के चारों बारी बारी कस लेने के बाद, चारों क्लैंप कसने के बाद अब बारी आती है मोटर की। चूँकि मोटर काफ़ी भारी होती है इसलिए पहले हम लोग इसे मोटर कस देते हैं। और मोटर में आपको एल्बो कसना पड़ेगा, जिसे हम लोग पंप एल्बो या मोटर के एल्बो कह सकते हैं, जो कि पंप एल्बो 3/8 की पंप एल्बो होती है, 1/4 की पंप एल्बो होती है। और पंप एल्बो को कसने के लिए या तो आप नट और बोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लास्टिक के फीते की इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं प्लास्टिक का फीता इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो लंबे समय तक टिकती है और वो सड़ती भी नहीं है। और इस तरह से जब हम पंप कस लेंगे, फीता से बांध लेंगे, तब बांधने के बाद उसके एक्स्ट्रा जो फीता का पार्ट्स होता है उसे हम काट लेंगे। उसके बाद हम इसके जो फ्लूटर वाल्व है उसको ऊपर का हिस्सा जो है उसको लगा देंगे। लगाने के बाद अब हम इसमें कार्बन और सेडिमेंट नाम का फ़िल्टर, जैसे अब ये फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर में भी कई तरह के अलग अलग तरह के फ़िल्टर आते हैं। पहले वाला फ़िल्टर पुश फ़िल्टर था और ये है थ्रेड फ़िल्टर, और ये है पुश फ़िल्टर ही, पर ये इसमें पुश जो फ़िल्टर होता है वो बाहर की ओर ना निकला हुआ होता है, वो बराबर होता है। और ये भी है एक तरह से, ये भी है फ़िल्टर ही, ये सेडिमेंट फ़िल्टर कहलाता है।
और ये हम इस तरह से इसे निकाल करके अब हम इसके जो इसमें जो भी हम फ़िल्टर लगाते हैं, जैसे कि ये थ्रेड वाला है तो मैं इससे मैं थ्रेड वाला ही फ़िल्टर लगाता हूँ। तो थ्रेड वाला फ़िल्टर लगाने से पहले हमें इसके लिए पहले 2 एल्बो चाहिए, जो कि थ्रेड एल्बो होता है, जो कि मैंने पहले आपको फ़ोटो दिखा दिया है। आप सारे फ़ोटो का जो भी नाम रहता है, जिस पार्ट्स का, वो सारे पार्ट्स का आप नाम जो है अपने कॉपी पर लिख लीजिए, और या उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप उस सारे फोटो जो भी नाम्स होते हैं पार्ट्स के, सारे पार्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरह से आप कोई भी, जैसे आपको कोई भी पार्ट्स जो ख़राब हो गया है आपके प्यूरीफायर में, वो पार्ट्स आप जो वहाँ जाइए और बताइए और नए पार्ट्स वहाँ से उठा लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप टेफ्लॉन लगा लेंगे तो उसके दोनों छोर, फ़िल्टर के दोनों छोर पर उसे कस देंगे। ये देखिए मैंने फ़िल्टर के पहले छोर पर कस रहा हूँ। इसे जितना हो सकता है उतना टाइट करेंगे, पर इतना भी नहीं कि ये एल्बो टूट जाए। और दूसरे छोर पर भी कस रहा हूँ। ये टाइट हो गया। अब ये टाइट हो गया। अब इस फ़िल्टर में जो भी डायरेक्शन होता है वो सब उस पर लिखा हुआ रहता है, या इस एक तरह से एरो बना हुआ रहता है। जो एरो बना हुआ रहता है उस एरो के दिशा के अनुसार ही पानी को मूव करना है, न कि फ़िल्टर को मूव करना है। तो आप पहले चुन लें बल्क हेड में किसको आप पानी इनपुट देंगे, और उसी हिसाब से पानी को डालेंगे। तो अब हम फ़िल्टर को उसमें फंसा देंगे सी क्लैंप में। ये देखिए, हाँ बस इसे पुश करना है और सी क्लैंप फंस जाएगा। स्टिकर को मैंने बाहर की ओर रख दिया। एल्बो को आप जिस डायरेक्शन में मोड़ना चाहें उस डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है मेम्ब्रेन। ये है आपका मेम्ब्रेन हाउसिंग। इसमें मैंने एल्बो पहले से कस के रखा है, मेम्ब्रेन वाला आपको अलग से कसना पड़ेगा। मेम्ब्रेन फंसाने के लिए आपको चाहिए कि भाई उसमें 2 एक्स क्लैंपू लगाना पड़ेगा। क्लैंप यानी पकड़ने वाला। और ये है, देखिए ये है मेरा कार्बन में आप देख रहे हैं कि एक तरफ मैंने थ्रेड वाला टी लगाया है और दूसरी तरफ थ्रेड वाला एल्बो लगाया है। और इस तरह से मैं इसे दबा दूंगा और ये जो कार्बन है इसमें सी क्लैंप में फंस जाएगा। तो बस हमें कुछ करना खास नहीं है। हमें चाहते हैं कि जो हमारा मेम्ब्रेन है वो पीछे की ओर रहे। और ये देखिए बस मैंने इस तरह से दबाया और जो भी फ़िल्टर है वो फंस गया। ज़रूरत के अनुसार आप इसमें पाइप घुमा सकते हैं, लेकिन पाइप घुमाने से पहले जैसे जैसे फ़िल्टर में रहता है, ज़्यादातर सारी मशीन में हम लोग उसी तरह से पहले सारे फ़िल्टर को एक दूसरे पे कस लेता हूँ। इसलिए इसे हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आप हमेशा देखते होंगे कि सेडिमेंट फ़िल्टर हमेशा नीचे रहता है, और इस नीचे वाले फ़िल्टर के ऊपर जिधर इनपुट रहता है, ये हमारा मेम्ब्रेन हाउसिंग ये अभी खाली है फ़िलहाल, इसके अंदर मेम्ब्रेन डाल करके पुश करके और दबा देना है और ये हो गया चेंज। आप इस तरह से लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से। मैं इस तरह से लगा देता हूँ क्योंकि सारे फ़िल्टर में इसी तरफ से रहता है। और अब इसके ऊपर एक्स क्लैंप लगाएंगे। ये देखिए एक्स क्लैंप, बस आपको पुश करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको पुश करना है चारों में, दोनों के दोनों, चारों के चारों एक्स क्लैंप हमें इसे में लगाना है। और अब इसके ऊपर आपको कार्बन फ़िल्टर लगाना है। लेकिन कार्बन फ़िल्टर लगाने से पहले आपको जो ये देखना है कि पानी हम किधर से देंगे और किधर जाएंगे। पानी की डायरेक्शन हम देख लेंगे। पानी उसमें फ़िल्टर में एरो बने हुए रहते हैं, उसी एरो के अनुसार पानी की दिशा को देंगे। अपना पानी की दिशा जिस तरफ से रहेगी हम उस तरफ कार्बन फ़िल्टर के एल्बो को रखेंगे। तो पानी की दिशा हम जैसे कि हम इस तरफ से दे रहे हैं, तो हम लोग एल्बो को इस तरफ रखेंगे।
अब इन दोनों के बीच अब हमें क्या करना है, ये कुछ एक्स्ट्रा फ़िल्टर है, यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये खाली जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। और नहीं तो इसके जगह बहुत से लोग खाली जो जगह यहाँ पर है, इस जगह बहुत लोग यूवी का इस्तेमाल करते हैं। यूवी, ये है हमारा यूवी बैरल बोलते हैं इसे, यूवी नहीं, ये यूवी नहीं हुआ, ये सिर्फ उसके अंदर जो मरकरी होती है यूवी वाली, अल्ट्रा वायलेट वाली, वो इसके अंदर रहती है और वही बैक्टीरिया मारती है। जैसा आप चाहें इसे दाएं बाएं जैसे आप चाहें वैसे आप इसे फंसा सकते हैं। ये इस तरह से रहेगी। एक तरफ हम या तो दोनों में एल्बो लगा सकते हैं, या एक तरफ एक टी लगाना है तो एक टी लगा करके हम इससे पानी निकाल सकते हैं। जैसे चाहें हम वैसे इसमें दोनों तरफ में एल्बो या टी लगा सकते हैं। और अब हम देखेंगे, चूँकि हमें यूवी नहीं लगाना है, हम यूवी की जगह फ़िल्टर लगाएंगे। तो फ़िल्टर लगा के हम देखते हैं कि हम फ़िल्टर इसमें कैसे लगा सकते हैं। तो फ़िल्टर लगाने के लिए हमें एक फ़िल्टर चाहिए। ये है फ़िल्टर हमारा। तो अब हमें ये देखना है कि फ़िल्टर में इन और आउट किधर है। किसी फ़िल्टर में इन और आउट लिखा हुआ नहीं होता है, या एरो बना हुआ नहीं होता है, या किसी तरह का प्रिंटेड नहीं होता है। पानी आपको इस डायरेक्शन से घुसाना है और उस डायरेक्शन में जाना है। तो एक तरफ आप देखेंगे कि जो फ़िल्टर है वो मोटा है और एक तरफ से पतला है। तो मोटा वाला साइड जो होता है वो इन होता है और पतला वाला साइड जो होता है वो आउट होता है। ये है हमारा SV, ये है हमारा SV। अब ये SV हम को कुछ इस तरह से इस जगह पर लगाना होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि SV के लिए कोई छेद नहीं होता है एक्स्ट्रा। आप चाहें तो फाइबर की बॉडी है, आप चाहें तो आप फाइबर की बॉडी में खुद छेद कर सकते हैं। छेद करके आप उसे लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने पहले वाला स्टील एल्बो निकाल दिया। अब इसके पीछे मैं सही जगह लगना चाहिए तो मैं इसके पीछे छेद कर देता हूँ। छेद करके और अपने से एक नया स्क्रू डाल के कस देता हूँ। ये देखिए छेद हो गया है। अब मैं इसे स्क्रू के माध्यम से पूरी तरह से इसे इसमें कसने के लिए ऑप्शन दिया रहता है। आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। और इस SV में इन और आउट रहता है, यानी पानी आप किधर से घुसा रहे हैं और पानी किधर पास कर रहे हैं, इसका जरूर ध्यान रखें। यदि आप इनकी जगह आउट लगा देंगे और आउट की जगह इन लगा देंगे तो पानी पास होगा नहीं। ये जरूर ध्यान रखें। और इसे हम लोग कस देते हैं। ये देखिए मैंने इसे कस दिया, बहुत अच्छे से फिट कर सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, TDS एडजस्टर लगाएंगे। अब TDS एडजस्टर लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, TDS एडजस्टर में भी इन और आउट होता है, इसका ध्यान रखना होगा। पानी आप किधर से दे रहे हैं, किधर पानी जा रहा है। अगर TDS एडजस्टर की जगह पर हम एक नट बोल्ट डाल करके इन और आउट जो है उसका ध्यान रखते हुए कि पानी हम इसमें किधर से देंगे और किधर जाएगा, इसका ध्यान रखते हुए हम इसे पीछे से कस लेंगे एक स्क्रू के माध्यम से।
प्रीवियस एडजस्टर में स्टीम एल्बो लगा हुआ ना आता नहीं है, अलग से हम लगा सकते हैं। एक पाइप लेंगे और अब हम इसका पाइपिंग सिस्टम शुरू कर रहे हैं। पाइपिंग सिस्टम शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग इन में जो हम पर हेड को इन में रखना चाहते हैं उसे इन देंगे और इससे हम सेडिमेंट फिल्टर में जिस तरफ से एरो बना हुआ है उसी तरफ से सेडिमेंट फिल्टर में हम लोग पानी इन देंगे और पाइप को ज़रूरत के हिसाब से ही उसकी लंबाई रखें, एक्स्ट्रा पाइप की लंबाई ना रखें, वरना जब ये ढीली हो जाएगी तो आपके मशीन में वाइब्रेट करने पर ये टन 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 आवाज़ करेगी, बहुत शोर करेगी। अब ये पाइप वहाँ से जॉइंट होने के बाद पाइप इस तरफ आया और एसवी के इन में यहाँ से पाइप जॉइंट होकर के एसवी के इन में जाए। जितना ज़रूरत रहे बस उतना ही पाइप हमें काटना है, एक्स्ट्रा पाइप नहीं देना है, वरना एक्स्ट्रा पाइप के कारण हमारा मशीन बहुत आवाज़ करेगा। पानी के डायरेक्शन को मोड़ने के लिए हमेशा एल्बो का इस्तेमाल करें। अब हम एक एल्बो निकाल लेते हैं, स्टीम एल्बो। ये है हमारा स्टीम एल्बो। स्टीम एल्बो को हम ज़रूरत के हिसाब से इसके हम नीचे लगाएंगे। नीचे यदि आपको जगह नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, हम पाइप थोड़ा सा निकाल के इसे घुमा लेंगे और घुमाने के बाद इसके नीचे हम लोग स्टीम एल्बो लगाएंगे। स्टीम एल्बो ये लग गया, मैंने लगा दिया। और अब पाइप जैसे जॉइंट थी वैसे ही जॉइंट कर देंगे। पंप से पीछे साइड से हम इसमें पंप का प्रेशर देंगे। पंप में भी एक इन और आउट होता है, हम बिल्कुल उसी तरह से पंप में भी पानी देंगे। यदि उल्टा पुल्टा हो गया तो पंप प्रेशर देने के बजाय प्रेशर खींच लेगा। और हम इस तरह से स्टीम एल्बो में फिट करके दबा के रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने लगा दिया। अब एसवी सेडिमेंट से फिर एसवी और एसवी से अब आ गया है पंप में। अब पंप से निकलेगा, अब हम एक पाइप लेंगे, पंप से निकलेगा और पंप में जो पाइप आता है उसमें पंप में चूँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो पाइप वाइब्रेट बहुत तेज़ी से होता है और उसको हम पंप में लगा देंगे और बढ़िया से अच्छी तरह से पंप में कस के दबा देते हैं और पुश कर देते हैं। और अब हम इसे कार्बन में डालेंगे। ये कार्बन फिल्टर है, कार्बन में डालेंगे कार्बन फिल्टर। लेकिन उससे पहले हम सारे फिल्टर को एडजस्ट कर लेंगे ज़रूरत के हिसाब से। सारे फिल्टर को एडजस्ट और जितना ज़रूरत रहे बस उतना ही पाइप डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ये इतना बड़ा मैं इसे काट देता हूँ। ये अब इसे कार्बन में डाल देंगे। यानी सेडिमेंट से हो गई एसवी, एसवी से हो गई पंप, पंप से हो गई कार्बन। अब कार्बन में आकर के आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे टी लगा हुआ है जो कि थ्रेड टी है। अब एक टी से दूसरी टी में हम पानी डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे
छोटा सा पाइप जो कि मेम्ब्रेन तक जाएगा। एक टी के एक मुंह से निकाल करके हम लोग छोटा सा पाइप जो कि मेम्ब्रेन तक जाएगा। ज़रूरत के हिसाब से जितना ज़रूरत रहे बस उतना ही पाइप डालेंगे और अब हम इसे पुश करेंगे। और ये पुश कर दिया। लेकिन कभी कभार पाइप बड़ा हो जाता है तो पाइप को थोड़ा सा और छोटा करेंगे। गैप ज़्यादा बन जाने पर यदि फिल्टर दो फिल्टर के बीच में गैप ज़्यादा बन जाता है तो हम लोग पाइप को थोड़ा सा और छोटा करेंगे और उसे फिर से लगा देंगे। ये हो गया, लग गया। अब हम इस कार्बन के एक जो मुंह बचा हुआ है इससे हम लोग घुमा करके TDS एडजस्टर के इन में देंगे। लेकिन इन को हमने घुमा करके ऊपर की ओर रखा था, अब इन को घुमा करके हम इसे नीचे की ओर ले आएंगे। नीचे की ओर अब ये इन में जो पानी है हम इन में देंगे, यानी कार्बन के एक जो छेद बचा हुआ था जो वहाँ से हम लोग देंगे TDS एडजस्टर में। ये हो गया TDS। आप चाहें तो इस बीच में छोटे छोटे फिल्टर आते हैं मिनरल वाले, तो मिनरल वाले फिल्टर लगा सकते हैं। ये हो गया। अब हम आप एक और चीज़ देंगे, छोटे छोटे फिल्टर आते हैं। अब इससे हम पानी निकालेंगे। इसके लिए हमें चाहिए ये कभी कभार एल्बो में जो लॉक होते हैं वो लॉक गिर जाते हैं। आप उसमें पुराने एल्बो में से या दूसरे कोई एल्बो में से निकाल करके उसमें लॉक लगा दें और फिर से वो एल्बो निकाल तैयार हो जाएगा। अब ये हम है मेम्ब्रेन का ये एक हिस्सा जो होता है वो जो जहाँ से पानी निकलता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है और एक हिस्सा बिल्कुल साइड में होता है। तो साइड वाले हिस्से यानी पीछे वाले से मेम्ब्रेन में तो जो दूसरा साइड होता है जहाँ से उस साइड वाले हिस्से में हम लोग बीच में FR का लगाएंगे। जब हम पाइप के सही पोजीशन को सही कर लेंगे और उसे बीच में FR लगाएंगे। तो ये है दोस्तों FRD इसे नाम से है। इसमें भी इन और आउट होता है, उसे आप ध्यान से देख करके लगाएं। और इन और आउट लगाने से पहले आपको ये कंफर्म करना है, सुनिश्चित करना है कि ये FR जो है वो बड़ा ना हो जाए या छोटा ना हो जाए और इसे पाइप में अच्छी तरह से फिट कर लेना है। इसका एक साइड इन होता है, दूसरा साइड आउट होता है। अब हम इसे पाइप में लगा देंगे। कभी कभार क्या होता है पाइप में लगाते समय जगह नहीं मिलती है तो हम उसे बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल करके हम उसे पाइप में लगाएंगे। ये देखिए मैं ये कर रहा हूँ, पाइप को बाहर निकाल लिया और इसे मैंने कस के दबा दिया, लग गया। अब इसे मैं फिर से वापस डालकर नीचे से पार कर रहा हूँ और इसमें एक छोटा सा पाइप लगा करके पाइप लगा करके FR के दूसरे सिरे को बल्क हेड के रिजेक्शन पॉइंट से जोड़ देंगे। ये हमारा RO का कनेक्शन हो गया। अब हम इससे प्योर वाटर के कनेक्शन को करेंगे। तो उसके लिए हम एक फ़िल्टर लेंगे जिसका एक सिरा इन होता है और दूसरा सिरा आउट होता है। तो
इन वाले को इनसाइड रखेंगे और आउट वाले को आउटसाइड रखेंगे। तो अब हम इसे फंसाते हैं। ये इनसाइड हो गया। इधर फिल्टर की मोटी साइड हो उसे इनसाइड कहते हैं, जिधर फिल्टर की पतला साइड हो उधर आउटसाइड बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा प्योर, जो मेम्ब्रेन के बीच से सेंटर से होकर के आता है, सेंटर से होकर के आता है, उससे हमारा प्योर वाटर निकलता है। ये हमारा फिल्टर लग गया, जो कि थर्ड फिल्टर होता है। ये अब हम इसे यहाँ से और इसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए अब हमें फ़िल्टर में पहले एक एल्बो जोड़ना होगा। फ़िल्टर में हमें एक एल्बो जोड़ना होगा। एल्बो लगाएंगे, ये है पुश एल्बो, 1/4 पुश एल्बो। और हमें ज़रूरत के अनुसार बस उतना ही पाइप रखना है, बाकी सारे पाइप को काट के निकाल देना है। जितना ज़रूरत है हमें बस उतना ही पाइप रखना है। ये हट गया और अब हम इसे साथ लगा दें। ये हो गया मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन का कनेक्शन हो गया। अब इस तरफ हमें क्या करना है, बस एक पुश टी लगाना है। जैसे ये कार्बन में पुश टी लगा हुआ है ना, तो उसको फिर से वापस मिलाने के लिए हमें एक और टी की ज़रूरत होती है, जो कि हमें पुश टी की ज़रूरत होती है। पुश टी बस हमें इसे डालना है और कस के दबा देना है। अब हमें TDS एडजस्टर से सीधे पुश टी के अंदर पानी देना है। और यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जैसे पाइप मोड़ना नहीं चाहिए, यही इसका सबसे बड़ी खासियत है। यदि मोड़ना है पाइप को तो उसके लिए आप एल्बो का इस्तेमाल करें, तो ही आपकी फिल्टर बहुत अच्छी तरह से वर्क कर पाएगी, वरना इस तरह के लीकेज होते रहेगी पाइप में। और ये देखिए ये जॉइंट हो गया। और अब ये हो गया हमारा प्योर वाटर, जो कि सीधा जाएगा टंकी में। ये जो नीचे स्टोरेज टैंक बना हुआ है, इसमें हमें लेकिन पाइप को भी ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है स्टोरेज टैंक में डालने के लिए। उतना ही रखें जितना ज़रूरत हो, बाकी एक्स्ट्रा पाइप को काट दें, वरना ये पानी जो भी भराएगा तो कभी कभार क्या होता है, बैक फ्लो हो करके सारा पानी जो टंकी में स्टोर रहता है वो सारा निकल करके बाहर गिर जाता है। और ये देखिए हमारा RO तैयार हो गया। जितना हो सके उतना ही ज़रूरत रहे तो उतना ही हमें पानी पाइप को अंदर डालना है, ज़्यादा अंदर नहीं डालना है। इसे कहते हैं माइक्रो स्विच। माइक्रो स्विच में सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर और सबसे नीचे वाले पॉइंट पर हम तार को कनेक्ट कर देंगे। यदि आपके पास पिन हो तो पिन का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़िया रहता है वो। और अब हम इसके वायरिंग कनेक्शन करेंगे। आखिर ये लाइन पर चलेगा तो लाइन जाने के लिए इसके सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को कनेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि SV में लाल रंग की वायर है और मोटर में लाल रंग की वायर है। तो लाल रंग की वायर को लाल रंग की वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और SV में काले रंग की वायर की जगह सफ़ेद रंग की वायर रहती है, तो सफ़ेद रंग की वायर हम लोग कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद हम एक SMPS लेंगे। SMPS क्या होना चाहिए?
SMPS होने के लिए उसका पावर बिल्कुल होना मस्ट होता है। पावर मस्ट होने से मेरा कहने का मतलब ये है कि 24 वोल्ट का SMPS होना ही चाहिए, क्योंकि मोटर और SV दोनों के दोनों 24 वोल्ट के ऊपर रन करते हैं, 12 वोल्ट नहीं 24 वोल्ट। 24 वोल्ट में ये 2 एम्पेयर का SMPS तो पक्का होना ही चाहिए। यदि 2.5 एम्पेयर का है तो ज़्यादा बढ़िया है, या 1.5 एम्पेयर का है तो भी ठीक है, लेकिन 2 एम्पेयर तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब 2 एम्पेयर के बाद आप SMPS में देखेंगे कि उसके 2 सेक्शन है, एक होता है मेन लाइन सेक्शन और एक होता है DC सेक्शन। तो मेन लाइन सेक्शन में हम जब भी वायर को कनेक्ट करते हैं तो ब्लैक वाले वायर को पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं। ब्लैक वाला वायर यानी निगेटिव या न्यूट्रल वायर, निगेटिव वायर जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में अर्थिन बोलते हैं। अब बारी आई लाल वाले वायर की। लाल वाले वायर को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, जिसमें गर्म फेज का जो लाइन होता है उसमें गर्म आता है। तो आप जानते हैं कि स्विच का वायर हमेशा पॉजिटिव वायर में कनेक्ट होता है, ताकि जब लाइन कटे तो पूरी तरह से लाइन कट जाए। यदि हम निगेटिव वायर काट देंगे तो इसमें पॉजिटिव वायर लाइन रहेगा, और जब कभी भी इसे अर्थिन मिलेगा ये जल जाएगा, या पानी इस पर गिरेगा ये जल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रेड वायर को बीच से काट करके हम उसे 2 टुकड़े में करते हैं, जैसा कि स्विच में होता है, और उस स्विच को बीच में कनेक्ट करते हैं। और ये देखिए मैंने एक रेड वायर को कनेक्ट कर लिया है, कनेक्ट करके उसे टेप कर रहा हूँ। वैसे तो आप टेप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो वायर क्लिप आता है जिसे आप हिंदी के बोलचाल के भाषा में टोपी भी कहते हैं। टोपी डाल करके और बस किसी भी चीज़ से दबा देंगे और वायर वहाँ पर अटक जाएगी, कवर हो जाएगा। और ये देखिए मैंने दूसरी वायर कनेक्ट कर ली है, रेड वाली वायर को मैंने दोनों रेड वायर को मैंने बीच से काट करके वहाँ स्विच कनेक्ट कर दिया है। बस मैंने कुछ खास नहीं किया। अब बारी है DC वायर कनेक्शन। DC वायर कनेक्शन में आप जब भी देखेंगे एक वायर के ऊपर हल्का सा उजला रहेगा, आधा उजला रहेगा एक वायर के ऊपर, और दूसरे वायर में सिर्फ एक कलर होगा। एक वायर 2 कलर का होगा, एक वायर 1 कलर का होगा। तो जो 2 कलर के वायर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस होते हैं, यानी कि बैटरी में जैसे होता है प्लस, उसी तरह से ये प्लस होता है। और दूसरा वायर जिसमें किसी तरह का कोई नोटेशन नहीं होता है वो निगेटिव होता है। तो हम लोग पहले इसे जोड़ लेते हैं और जोड़ करके इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा वायर कनेक्शन हो गया। AC की तरफ मैंने एक स्विच जोड़ दिया जो कि नीचे फ्लोटर बल्ब से ये जुड़ा हुआ है, और DC की तरफ जो मोटर का जो वायर होता है पॉजिटिव,
और नेगेटिव वो 24 वोल्ट को मैंने SMPS के DC सेक्शन की तरफ जोड़ दिया। अब इसे मैं पोजीशन कर रहा हूँ, जहाँ इसकी सही पोजीशन है उस जगह सही पोजीशन करके सब कुछ, ताकि देखने में सब कुछ सुंदर लगे, उसे सही पोजीशन में करके और मैं पाइप इसे अंदर डाल दूँगा और इस तरह से हमारा वायरिंग कनेक्शन भी हो गया। जैसा कि आप जानते हैं ये पूरी तरह से खाली है, तो इसे चेक करने के लिए हमें इसमें पानी डालना होगा। पानी डालने से पहले इसके अंदर मेम्ब्रेन भी डालना होगा। मेम्ब्रेन मैंने अभी इसके डिब्बे में मैंने मेम्ब्रेन नहीं डाला है, तो मेम्ब्रेन मुझे इसमें डालना होगा। उससे पहले मैं SMPS को फीता से बांध रहा हूँ। SMPS को फीता से बांधने से फ़ायदा ये होता है कि SMPS अपने जगह पर रहेगा, यानी वायर खिंचाएगा तो ये इधर उधर गिरेगा नहीं। अब हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करके इसके नीचे वाले पार्ट्स को, जो जितने स्क्रू थे वो सारे स्क्रू मैं इसे कस दूंगा। बस ध्यान रखना है जो बल्ब है वो बल्ब सही जगह पर रहे और बल्ब टूटा हुआ ना हो। अब हम इसके सारे स्क्रू कसेंगे। जो छोटी मोटी खामियां आपको दिखे आप उसे उसी समय दूर कर दें। जैसे ये SB जब चलता है तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। यदि आपका कोई पाइप उसमें सटा हुआ हो तो वो पाइप पिघल जाएगा। यदि आपका तार उसमें सटा हुआ हो तो तार पिघलकर आपस में सट जाएगा और शॉर्ट कर जाएगा या किसी तरह से SB खराब हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि SB का तार जो है पूरी तरह से उसमें सटा हुआ ना हो, बिल्कुल ही अलग हो। तो अब बस इसके सभी नट और स्क्रूज को कस दें और कस के अब इसमें पानी डालें और पानी डालकर इसे चेक करें। चेक करके TDS सेट करें और बस हो गया, आपका RO तैयार हो गया। आपको बस कुछ करना नहीं है। इसके सारे पार्ट्स जो है मैंने बहुत सारे फ़ोटो यहाँ डाल दिए हैं। आपको वो सारे फ़ोटोज़ देख करके यदि आपको उसमें कोई भी ऐसा पार्ट्स है जो नहीं मिलता है तो आप एक दुकान ना देख करके दूसरा या तीसरा दुकान देखें और आपके सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। YouTube को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।